बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज मैं आपको एक बार फिर लेकर आई हूँ नॉर्थ वॉक। जी हाँ, नॉर्थ नाज़ाबाद में है नॉर्थ वॉक, और इसके पहले भी व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद हैं। डॉल्मेन से कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नॉर्थ वॉक, क्योंकि यहाँ मुझे आपको देना है एक रेस्टोरेंट का ऑनेस्ट रिव्यू। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ का माहौल देख लेते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आकर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये नॉर्थ वॉक को मैनेज किया गया है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, तो वाकई में जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जी हाँ, चलें तो फिर यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है कराची में भी, क्योंकि हमारे कराची में बामुश्किल ही सर्दी आती हैं, और अमूमन जो है वो जनवरी के महीने में ही जो है वो सर्दियां रहती हैं। लेकिन कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ही हमने जैकेट्स पहनी हुई हैं, अपर पहन के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है वो सीन नहीं होता है। तो बस यहाँ एंट्रेंस में जो है वो मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पर जो है वो गार्ड्स होते हैं, यानी एक मेल गार्ड मिलेंगे और आपको जो है वो लेडीज़ गार्ड मिलेंगी जो आपकी चेकिंग करती हैं। और सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप एक बहुत सिक्योर माहौल में जो है वो फ्री होके शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो बहुत एक टेंशन फ्री जो है वो आप हो जाते हैं। तो ये जो जितने भी मॉल्स हैं उन सेम उनका यही रूल्स है, और बहुत अच्छा रूल्स है इनका। और अमूमन जो है हर जगह ऐसे ही होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन जो बड़े मॉल्स हैं वो अपनी जो है वो रेपुटेशन का भी ख्याल रखते हैं और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आउटलेट्स भी बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये रूफ टॉप पे मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, आप लोगों मेरी जो है वो आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब लग रही होगी, तो आजकल मौसम भी ज़रा जो है ऐसा चल रहा है। ऊपर से जो है आज का दिन मेरा बहुत ही टफ़ था, आज मैं बहुत बिज़ी थी, तो थकन से भी जो है वो आवाज़ ऐसी हो जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलें, हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं। जी हाँ, हम आए हैं ज़ू हॉट पॉट। जी हाँ, ये चाइनीज़ नेम है जिसको मेरे ख़्याल से जो भी कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ज़ू ही कहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा हॉट पॉट। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, और आपको इस रेस्टोरेंट का जो है वो विज़िट भी करा रही हूँ कि बहुत ही एक कूल एम्बियंस है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और हॉट पॉट का मज़ा तो मुझे लगता है कि विंटर के महीने में ही खाने का है। जी हाँ, विंटर में ही खाने का मज़ा है, और गर्मियों में भी लोग खाते हैं, लेकिन विंटर की तो बात ही और है। तो यहाँ पर पहले हम मेन्यू कार्ड देख लेते हैं, जिसमें आपको स्टार्टर मिलेगा हॉट पॉट, बेस, नूडल्स, प्रोटीन्स, डम्पलिंग्स, वेजिटेबल, यानी सारे इन्होंने जो है अपने आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ आपको ना बना बनाया भी मिल जाएगा हॉट पॉट, और आपको बनाना पड़े वो वाला भी मिल जाएगा। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम जो है उसको बनाते हैं। अच्छा, हमसे मुराद ये है कि मेरी बेटी लाइबा और मैं, यानी हम बस 2% हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़र्ट भी आपको मिलेगा, साइड लाइन वगैरह, और प्राइजेस मैंने साथ में आपको मेंशन करवा दी हैं, तो आप अपना बजट बना के भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमने इसके साथ ऑर्डर देनी है। हर टेबल पे आपको ये सारा सेटअप मिलेगा, और बस ये कि थोड़ा आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है पकने में। अच्छा, यहाँ पर ये आ चुका है। इनके साइड्स में जो है हमने माइल्ड वाला जो है वो मंगवाया था, यानी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हमने नहीं मंगवाए थे। इसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्पाइसेस मिलेंगे। तो बस यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डाल दिया था और फिर निकाल दिया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला नहीं खाना था। और ये बहुत ही मज़े का, एक चटपटा और बहुत ही एक अलग इसका फ्लेवर था जो इन्होंने ये स्पाइस बनाया हुआ था। तो बस अब जब हम बनाते रहेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो है बस ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है पकने के लिए। फिर इन्होंने इसके अंदर सूप ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर पानी ऐड नहीं होता है, ये लोग यखनी ही ऐड करते हैं, और फिर इसको पकाने के लिए जो है वो और टाइम दिया जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सब। वैसे मैंने जो हॉट पॉट खाए हुए, लेकिन मैंने बने बनाए खाए, और आज बना के खाने का जो है वो एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और बराबर में जो है वो कॉफ़ी शॉप भी है, वहाँ पर भी जो है वो अच्छा खासा रश था।
और यहाँ पर तो यही होता है कि अगर आप जो है वो थोड़ा लेट हो जाए ना तो आपको सॉरी, तो बैठने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो खैर हम तो खैर जल्दी ही आ गए थे तो हमें कोई वेट करना नहीं पड़ा। और बस यहाँ पर आग जल चुकी है और अब ये पकेगा। और इंटीरियर साथ साथ आप देखते रहें कि माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और शाम का वक्त भी हो गया है और शाम का वक्त जो है रात की तरफ जो है वो गामज़िन है। जी हाँ, रात होने को है। तो इस मौसम में आप जो है वो बाहर भी बैठ सकते हैं, आउटडोर सीटिंग एरिया भी है इनका और इंडोर भी है। तो यहाँ पर जो है हमने जो मंगवाया था वो आगे हमने डम्पलिंग्स मंगवाए थे इसके साथ, और साथ में जी हाँ ये नूडल्स मंगवाए थे। अच्छा ये ना बड़े वाले नूडल्स नहीं थे, ये जो हम नॉर्मली कनौर के या मैगी के जो नूडल्स होते हैं मुझे ये वही लग रहे थे। और हमने चिकन मंगवाया था इसके साथ और स्प्रिंग जी हाँ स्प्रिंग ओनियन, और अभी हम पीनट सॉस भी ऑर्डर करेंगे। तो मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें डाल के इसको पकाया जाता है और टाइम भी यहाँ पर लगता है। तो हमने जो है वो चिकन इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा सारी चीज़ें ना आपने फ़ौरन भी नहीं डालनी है, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यानी हमने हाफ़ सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी, इसको पका लिया और फिर खाने के बाद आप फिर दोबारा इसको जो है वो इसमें डालें। अच्छा ये लोग ये इसका जो यखनी है ना, जो सूप है वो उसको रिफ़िल भी कर लेते हैं और आपकी जो है वो हेल्प भी कर रहे होते हैं या आपको जो है वो एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि अब आपने ऐसे करना है, आपको कैसा टेस्ट चाहिए तो हम इसका कैसा फ्लेवर आपको जो है वो और बना कर दें। तो ये सारी भी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत हेल्पफुल स्टाफ है और स्टाफ की मैं वाकई में तारीफ़ करूँगी, क्योंकि जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है नोटिस कर रही होती हूँ जिसमें स्टाफ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपको जो है डील करना, सर्व करना और किस तरीके से करना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे रेस्टोरेंट के स्टाफ को अगर आपने जानना है कि रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है तो स्टाफ से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे और ये अभी अच्छी तरीके से पक रहा है और हमारा पीनट सॉस भी आ गया है जो बहुत ही मज़े का था। तो बस इसको जो है वो हम थोड़ा बनाएंगे अच्छे तरीके से, जी हाँ बनाएंगे और पकाएंगे और फिर इसके साथ जो है वो मैं आपको जो है इसका टेस्ट बताऊंगी कि कैसा है। जी हाँ, यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन भी थे जो बहुत ही एक कलरफुल एक हॉट पॉट का लुक दे रहे थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। अमूमन कुछ लोग यही समझते हैं कि थोड़ा कच्चा ना हो, टेस्ट में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन नहीं, कोई कच्चापन नहीं था इसमें। आप इसको बनाएं अच्छी तरीके से, इसको पकाएं और ये झटपट तरीके से जो है वो हॉटपॉट हो जाता है तैयार। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने जो है इसको बना लिया है ना तो उसके बाद सेकंड टाइम में इतना आपका टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले डम्पलिंग्स मैंने लिया है एक, जिसको पीनट सॉस में डिप किया है और इसको करूँगी मैं टेस्ट। बहुत ही यमी लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही यमी था और बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ था। तो बस यहाँ पर जो है वो हॉट पॉट को कर रहे हैं हम इंजॉय। तो अब मैंने लाइबा से यही कहा था कि थोड़े स्पाइसेस के अंदर जो है ना और ऐड करो, और वाकई में ये बहुत ही हॉट पॉट ना बहुत ही एक गरम डिश है, क्योंकि इसका नाम वाकई में अगर हॉट पॉट रखा गया है तो बिल्कुल ठीक रखा गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट हमने जो है वो निकाल ली थी, तो सेकंड शिफ्ट में जो है वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। जी हाँ, डम्पलिंग्स वगैरह और जो दूसरी चीज़ें थी वो हमने सारी इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना आप सॉसेजेस भी मंगवा सकते हैं, वो भी इसमें डलते हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो है डम्पलिंग्स ही ऑर्डर किया था कि मच इनफ था हम 2 पर्सन के लिए। तो बस यहाँ पर जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं हॉट पॉट को। और अब सेकंड शिफ्ट में भी जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा खा लिया गया था और बच भी गया था, लेकिन जो है वो हमने फिर वहीं पे इसको छोड़ दिया था। असल चीज़ें हमने इसकी खा ली थी, यानी सारे डम्पलिंग्स और चिकन वगैरह हम आराम से जो है खा लिया था। और यकीन माने कि माशाल्लाह से इतनी फुल हो गई थी कि मैंने फिर दूसरे दिन नाश्ता ही किया था।
कुछ भी और खाने की गुंजाइश नहीं थी। दिखने में जो है बिल्कुल लाइट सा ही लग रहा है, कोई हैवी नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी हैवी लगा। लेकिन ये कि कुछ लोगों का पेट इससे नहीं भरेगा, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं जब तक रोटी ना खाएं तो उनका जो वैसे भी पेट नहीं भरता। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि अगर राइस भी खा लेते हैं तो उनका राइस से भी जो है पेट नहीं भरता है, जबकि मेरे ख्याल से पेट भरना चाहिए। लेकिन वही है कि कुछ लोगों की अपनी अपनी आदतें होती हैं और अपने खाने के जो है वो अपने ही तरीके होते हैं। तो चलें, ये तो कोई और ही बात फिर आ जाएगी और बहुत लंबी बात चलेगी। तो यहाँ पर हमने हॉट पॉट एंजॉय कर लिया था और साथ में बिल भी आ गया था। अच्छा, यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 8% आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा और कैश से 15%। तो फिर मैंने जो है वो कार्ड से ही पेमेंट कर दी थी और तकरीबन जो है वो 3726 रुपये बना था और मेरे ख्याल से 2% के हिसाब से जो है वो मच इनफ था। और इसके साथ ही यहाँ पर आप एक गेमिंग एरिया भी देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो मज़ा आ रहा था। तो यहाँ थोड़ी देर मैं खड़े होकर देख भी रही थी। तो बस अब वापसी की तरफ चलेंगे और चलते चलते मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये इनका आउटडोर सेटअप है। जी हाँ, इनका सिटिंग एरिया भी आप देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट को बनाया गया है और पूरा पोर्शन इन्होंने अपना कर लिया, वरना यहाँ पर रेड एप्पल भी हुआ करता था और वो आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो बस चलते चलते जो है वो ये जो काउंटर पे इनकी मैनेजर थी, तो उन्होंने कहा कि आप ना रिव्यू दें कि आपका रिव्यू यहाँ पर जो है ना कैसा रहा है। तो बस लाइबा रिव्यू दे रही थी और यहाँ मैं जो है वो एक क्लिप भी बना रही थी अच्छा सा, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर खड़े होके और काफ़ी रश भी हो चुका था। तो हॉट पॉट खाने के जो शौकीन हैं, अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही रहते हैं तो वो यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ। वैसे इनके 2 रेस्टोरेंट कराची में और भी हैं और माशाल्लाह से अब हमारे यहाँ भी जो है खाने के रुझान बहुत चेंज हो गए हैं और मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन है ना, इनके जो है वो खाने के टेस्ट ही अलग हैं। जी हाँ, और ये इसी तरह के जो है खाने चाहते हैं। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक रेटिंग की बात की जाए तो इस रेस्टोरेंट को मैं दूंगी 10 में से 8। जी हाँ, 10 में से 8 नंबर इसको दूंगी। और वही बात है कि जो हॉट पॉट खाने के शौकीन हैं वो एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ और इंजॉय करें। बस यही कि मैं कहना चाहूँगी। और वैसे भी अपनी लाइफ को इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अच्छे लोगों के साथ। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं और अच्छे माहौल में रहते हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ जो है वो रहा करें। तो हमेशा जो है कोई ना कोई अच्छी बात मैं एंड में ज़रूर कहती हूँ, तो वो मैंने आपसे कह दिया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होती है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़।